आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग के बारे में, GPT-3 के बारे में और ब्लॉग ऑटोमेशन के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं यूजुअली डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है GPT-3। क्या है ये ब्लॉग ऑटोमेशन, क्या होता है? काफ़ी सारे टूल्स आ रहे हैं आजकल जो ऑटोमेटिकली आपको कंटेंट राइट करके देते हैं। क्या है ये, कितना सही है, क्या आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। क्या है एआई राइटिंग? एआई राइटिंग बेसिकली ये होता है कि अगर कोई यहाँ पे रोबोट वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन सम मिनिमल इनपुट्स फ्रॉम अस, तो वो एआई राइटिंग में आता है कि मैंने उसको यहाँ पे एक लाइन दे दी और उसने उस बेसिस पे पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, तो वो आता है एआई राइटिंग के अंदर। ये कैसे काम करती है? एआई राइटिंग में यहाँ पे दो चीज़ें रहती है। पहला रहता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेकेंड इज मशीन लर्निंग। सो एनएलपी का काम ये रहता है कंटेंट को ढूंढना, उसको स्कैन करना, एंड देन एमएल का ये काम रहता है कि जो कंटेंट मिला है उस कंटेंट के बेसिस पे क्या नया कंटेंट लिख सकता है, वो रहता है एमएल का काम, मशीन लर्निंग का। अब यहाँ पर कुछ काफी पॉपुलर टूल्स है जो ऑलरेडी इसका यूज करते हैं। जैसे अगर मैं ब्लॉग कंटेंट जनरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे conversion.ai है, राइटर है, नीशेस है, राइटसोनिक है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है। राइटर का मैंने रिसेंटली रिव्यू भी किया था, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। और कीवर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट म्यूज है, फ्रेज है, एंड प्रूफ रीडिंग के लिए आपके पास प्रो राइटिंग एड है, ग्रामरली है एडिटिंग के लिए। ये सब यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। कीवर्ड रिसर्च के लिए रिसेंटली राइटर ज़ेन का भी मैंने रिव्यू किया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वो भी उबर सजेस्ट है, एचरेफ्स है, एंड देन फ्रेज जैसे टूल्स है। ये सारे टूल्स हैं, ये सब यहाँ पर एआई का किसी ना किसी तरीके से यूज़ करते हैं। कोई GPT-3 का यूज़ करते हैं, कोई नहीं करते हैं। अब यहाँ पर GPT-3 क्या है? GPT-3 का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये थर्ड जनरेशन लर्निंग मॉडल है, ओपन एआई की तरफ से आता है। ओपन एआई को यहाँ पे फाउंड आउट किया गया था 2015 में, एंड जो इसके वन ऑफ द को फाउंडर्स है वो इलॉन मस्क भी है। सो GPT-3 को यहाँ पर काफ़ी एडवांस माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स पे इसको ट्रेन किया गया है। अराउंड 175 बिलियन मशीन लर्निंग पैरामीटर्स है यहाँ पर, एंड जो पिछला था उसके कंपैरिजन में ये 116 टाइम्स बेटर है। और जो हमारे पास लास्ट सबसे पावरफुल टूल था जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था 2020 में, उसके कंपैरिजन में भी ये 10 टाइम्स बेटर है। तो एट प्रेजेंट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज आउट देयर। अब अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं तो जो सबसे पहला यूज इसका आता है वो है ब्लॉग कंटेंट क्रिएशन में। रिसेंटली मैंने राइटर का रिव्यू किया था, वो GPT-3 बेस्ड ही टूल है। तो यहाँ पर आप लोग जाके इसका रिव्यू मेरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे एग्जाम्पल्स डाल के रखे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अगर मुझे कुछ ब्लॉग बनाना है तो कैसे करता है, यहाँ पे आप लोग चले जाइएगा यूज केसेस विद एग्जाम्पल्स में। तो ईमेल अगर लिखना है तो यहाँ पर हमने इनपुट दिया, उसका क्या आउटपुट मिला, एंड देन फिर जो दूसरी चीज़ें हैं, ब्लॉग अगर आइडिया दिया, जैसे मैंने अगर ये वाला कीवर्ड डाला तो फिर मुझे क्या आउटपुट मिला, क्या आउटलाइन दी इसने। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट इसके वेरिएशंस है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो एक बार जाके वाला रिव्यू पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से बताया कि ब्लॉग में इसका कैसे यूज़ होता है। अब चाहे वो राइटर हो, चाहे वो कन्वर्जन एआई हो, या फिर कोई और दूसरा टूल हो, बेसिकली इसी फॉर्मेट पे सब वर्क करते हैं कि आप लोग छोटा सा इनपुट प्रोवाइड कर देते हो एंड देन वो वहाँ से आपको एक अच्छा खासा आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ केस है वो है कोडिंग में। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग इसको कोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख देते हैं तो वो उसकी क्वेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। जैसे यहाँ पर एक राइटर एसक्यूएल क्वेरी है, तो जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक किया इन्होंने, इनको यहाँ पर उसकी एसक्यूएल क्वेरी मिल गई। कोड ऑटो कंप्लीशन में भी यूज़ हो सकता है कि आपने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें डाल दी एंड देन ये उसने ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। एंड यहाँ पर एक ट्विटर यूज़र ने भी GPT-3 का यूज़ करके एक ऐसा छोटा सा कोडिंग प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी है कि डिस्क्राइब योर ऐप, जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड अ बटन दैट सेज रोल डाइस, ठीक है, रोल वैल्यू, ये उसने यहाँ पर पूरा कोड लिख दिया है। तो इस तरीके से भी ये कोडिंग में भी आपको हेल्प करता है। देन सॉन्ग क्रिएशन के लिए यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा डेमो है। यहाँ पर एक ये वाला सॉन्ग है जिसको अगर आप लोग सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि एमिनेम ने गाया है, बल्कि एक्चुअल में ना वो एमिनेम ने गाया है ना वो लिखा है। लिखा भी एआई नहीं है और उसको गाया भी एआई ने ही है। मैं इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर इसको चैटबॉट्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और हम लोग यहाँ पर इसको ट्रांसलेशंस के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, कन्वर्जन्स के लिए, फिक्शन राइटिंग करने के लिए, इनफैक्ट अगर हमें किसी पर्सनालिटी को मिमिक भी करना है तो भी हम लोग यहाँ पर इसकी मदद से कर सकते हैं।
ये एक ट्विटर यूज़र है जिन्होंने वेबसाइट बनाई है लर्न फ्रॉम एनीवन करके। एट प्रेजेंट ये डाउन है, बट इसका फंडा यही था कि पर्सनालिटी को मिमिक करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग इलॉन मस्क से बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो रहेगा एआई। यहाँ पर ग्रामर करेक्शन के लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है। ग्रामरली, प्रो राइटिंग 8 जैसे सॉफ्टवेयर इसका यूज़ करते हैं। एंड देन यहाँ पे फोटोज़ जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है generated.photos.com, ये GPT-3 पर ही काम करती है। तो अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम चीज़ें डाल देता हूँ तो ये मुझे एक अलग सी नई फ़ोटो बना के देगा। जैसे हेयर कलर, ठीक है, जनरेट न्यू फेस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आता है और कितना ओरिजिनल लगता है। तो ये एक यूनिक फ़ोटो है। आज तक कोई ऐसा आदमी है नहीं, मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि ये किसी की रियल फ़ोटो होगी। बट यहाँ पे मशीन लर्निंग ने अपने हिसाब से करके दिया है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे सरप्राइज लुक भी दे सकता हूँ। अपडेट करके देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। ये रहा सरप्राइज लुक, एंग्री लुक भी है हमारे पास। तो ये सारी पूरी जितनी भी क्रिएशन है ये सब हो रहा है GPT-3 के बेसिस पर ही। और अगर आपको इसके और भी डेमोज देखने हैं तो gpt3demo.com और gpt3examples.com पे आपको मिल जाएंगे। अब अगर मैं इसके कुछ प्रोज की बात करूं तो जो इसका सबसे बड़ा प्रो है वो है कंटेंट आइडियाज़। ये आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट आइडियाज़ दे देता है, कम टाइम पे दे देता है। सिर्फ आपको स्मॉल इनपुट प्रोवाइड कराना है एंड देन वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं। प्लेगरिज्म फ्री है, मोस्टली ये प्लेगरिज्म फ्री ही रहता है क्योंकि यहाँ पे एमएल का यूज़ हो रहा है प्रेडिक्शन के लिए। तो बहुत ही कम चांसेस है कि एक्चुअल में उसकी आपको कॉपी मिलेगी कहीं और पर भी। ये आपकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। ये आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट नहीं देता है, लेकिन जितना भी देता है उससे आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है कि आप लोग अपना कंटेंट उसके ऊपर खुद लिख सको। देन इट कैन एक्चुअली हेल्प यू सेव मनी। आप लोग अगर बहुत सारे राइटर्स को हायर करते हो, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ लॉट ऑफ राइटर्स, आप यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड राइटर्स को हायर कर सकते हो। देन उनको यहाँ पे ट्रेन कर सकते हो। और क्योंकि ये कंटेंट यहाँ पे फास्ट प्रोड्यूस करके दे देता है तो वो कम टाइम पे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। अब अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो इट समटाइम्स लैक कॉमन सेंस। तो क्योंकि ये मशीन लर्निंग है, अभी ये बिगनिंग फेसेस पर ही है, तो बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसे भी वेरिएशंस मिलेंगे जहाँ पे कॉमन सेंस की आपको काफ़ी कमी दिखाई देगी। इसका अगला ड्रॉबैक है इनपुट साइज़ को लेकर के। अगर मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल्ड में चाहिए तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट्स ही दे सकता हूँ। मैं उसके लिए ज़्यादा डिटेल्ड इनपुट नहीं दे सकता हूँ एट प्रेजेंट। इसका जो थर्ड कॉन है वो ये है कि ये इमोशंस को लैक करता है, जो कि आपको किसी ओरिजिनल राइटर में मिलेगा जिसने एक्चुअल में वो लिखा है, जिसने एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस किया है। वो इमोशंस भी डालेगा उसमें, ह्यूमर भी डालेगा उसमें, अपना एक्सपीरियंस भी डालेगा। तो वो चीज़ें एट प्रेजेंट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। इसका जो अगला कॉन है वो ये है कि इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, उसको अपने असाइनमेंट्स वगैरह लिखने हैं या फिर किसी को कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी है तो वो ईजिली इसका मिसयूज़ यहाँ पर कर सकता है। अगला कौन है इसकी लैंग्वेज इनकन्सिस्टेंसीज को लेकर के। जो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ये अच्छा तो रहेगा बट हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, कभी अच्छा रहेगा कभी बेकार रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर नीश कि ये कैसा आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। सो कमिंग ऑन टू द कंक्लूजन, GPT-3 इज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशंस फॉर AI राइटिंग एज ऑफ नाउ। मीन्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। लेकिन एट प्रेजेंट ये सभी नीशेस के लिए काम नहीं करेगा। ये आपको एक आइडिया दे देगा, लेकिन जो पूरा कंटेंट है ये एट प्रेजेंट वो नहीं लिख पाएगा एंड देन सभी नीशेस के लिए भी वर्क नहीं करेगा। अब जैसे जो मेरा नीश है यहाँ पर वो है रिव्यूज़ का, तो उस केस में इट इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट क्योंकि मुझे एक्चुअल में यहाँ पे टेस्ट करने पड़ते हैं। ये वाला टूल तो दूसरी वेबसाइट से जाके स्क्रैप कर लेगा कंटेंट एंड उसके बेसिस पे कुछ नया लिख देगा जो कि एक्चुअल में शायद से एक्यूरेट हो ही नहीं। तो सारे निशेस के लिए काम नहीं करेगा, बट इट कैन गिव यू सम गुड कंटेंट आइडियाज एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा जा सकता है। सो बेसिकली एट प्रेजेंट इसको ऐसे समझो कि ये थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है आपके कंटेंट राइटिंग टास्क को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए। बाकी देखते हैं इसका फ्यूचर कैसा रहता है। आई डू हैव हाई होप्स फ्रॉम GPT-3। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।